टूनी चिड़िया बड़े नीम के पेड़ पर अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसे बाहर की चीजों को खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन टूनी स्कूल से घर आई। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर फ्रिज में से केले निकाल लो, या सेब भी है, जो खाना है वो खा लो। मुझे तो चिप्स खाना है और कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। वो तो घर पर नहीं है। तो लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आती हूँ। इस तरह टूनी ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद करके पैसे लेकर वो बाहर चली गई। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और टूनी तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। टूनी को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वो खा नहीं रही थी। क्या हुआ टूनी बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो अब शहजादी के लिए रोज रोज रात को 56 भोग बनाए? चलो चुपचाप खा लो। टूनी से खाना खाया नहीं जा रहा था। उसका मन पैटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए और वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन टूनी स्कूल जाने को तैयार होती है। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आती हैं। अगले दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। सुनो, देखो आपकी शहजादी ने सारा खाना फूलदान में डाला हुआ है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? इसके क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये है कि इसी वजह से अपनी सेहत दिन पर दिन गिराती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगी तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का उल्टा सीधा खाने की आदत जो पड़ी है। ये जी, कुछ कीजिए आप। अब मैं क्या करूं? टूनी कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोचकर मम्मी पापा अगले दिन टूनी के स्कूल उसकी मैडम से मिलने जाते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। समस्या तो गंभीर है। ठीक से न खाने पीने की वजह से टूनी पढ़ाई में भी पिछड़ रही है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेलकूद में भी काफी पीछे रहती है। टूनी को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीजें खाने से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए आप लोग। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। दरअसल कल टूनी का जन्मदिन था। ऐसे में पार्टी खत्म होने के बाद मैडम टूनी से कहती हैं कि ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इसका ख्याल रखोगी ना? टूनी को पौधा बहुत पसंद आया। वो बोली, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। इसके बाद पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। टूनी भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने को चली गई। अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दो ना बेटा। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुम्हें बहुत पसंद है ना, अपने पौधों को भी वही पिला दो। क्या पता कोल्ड ड्रिंक पीकर तुम्हारा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? किसी पौधे में कोई भला कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? क्यों? जब तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो तो ये पौधा क्यों नहीं? टूनी अपने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। पापा, मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो चिप्स और पैटीज वगैरह खाती हो, अरे उसी का चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? हाँ, क्यों नहीं। जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। टूनी ने पापा के कहे अनुसार पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा बना के डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। टूनी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए आखिर क्या करे। वो अकेली बैठी सोच रही थी कि तभी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रही हो। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी न मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व न मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और अपने दोस्तों से खेलकूद में पिछड़ती जा रही हो। मैं समझ गई पापा। अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगी। खुद भी आज से सिर्फ खाना खाऊंगी। आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद।
उस दिन से टूनी सिर्फ घर का खाना खाने लगती है और अपने पौधे को भी अच्छी खाद देती है, पानी अच्छे से देती है, जिससे उसका पौधा फिर से लहलहा उठता है और राजू की सेहत अच्छी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं।